और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और आज के फैसले पर निगाहें आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की टिकी हुई थी। निश्चित तौर पर यह बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत दी गई है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और पिछले दिनों जो जमानत मिली थी उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद जमानत को रद्द कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत केजरीवाल को दी गई। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। मोहित बताइए और क्या जानकारी है? देखिए, दो बड़ी जानकारी हैं। एक बड़ी राहत दी है, अंतरिम जमानत दे दी गई है अरविंद केजरीवाल को, और दूसरी बड़ी बात जो मामला है वो बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। यानी कि कई सवाल इस बेंच के सामने थे, डबल बेंच के सामने कई सवाल थे, इसलिए बेंच चाहता है कि आगे उसको बड़ी बेंच के सामने भेजा जाए। अब कौन कौन से सवाल हैं ये लिखित में थोड़ी देर में ऑर्डर जो है वो जब आएगा तो पता लगेगा कि किन पॉइंट्स, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको चाहता है, दो डबल बेंच चाहती थी कि वो आगे जाएं और बड़ी बेंच पर उसका निपटारा हो। तो तब तक, जब तक बड़ी बेंच पर निपटारा होगा, ईडी के इस कथित शराब घोटाले के मामले में जो है वो अभी अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है और राहत के तौर पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। इसका मतलब समझिए क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कोर्ट, लोअर कोर्ट में चल रहा था वो मामला हाई कोर्ट पहुंचा था जमानत मिलने के बाद, उस पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन ये इस मामले में फिलहाल अंतरिम राहत है, पर अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे क्योंकि सीबीआई ने भी उन्हें अरेस्ट किया है। तो सीबीआई की एक बार जब सीबीआई का मामला जो है वो कोर्ट में जब आगे बढ़ेगा जमानत पे, क्योंकि वहां पर भी मामला चल रहा है, तो जब वहां पर ये मामला पहुंचेगा तो उसके बाद जो है फिर अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं अगर उनको सीबीआई मामले में भी जमानत मिलती है। लेकिन एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए थे उसको क्वैश नहीं किया है। यानी कि ना अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि गिरफ्तारी सही थी, सही नहीं ठहराया है, और ना ही गलत ठहराया है। अभी बड़ी बेंच को ये रेफर कर दिया गया है क्योंकि कुछ सवाल जो हैं वो डबल बेंच के सामने भी थे, इसलिए अब उन्हें अंतरिम राहत दी है जब तक बड़ी बेंच के सामने सुनवाई होगी। मोहित, आपने जो बताया उसके मुताबिक राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी जेल से बाहर आने में मुश्किलें बरकरार हैं, क्योंकि आप सीबीआई मामले में बता रहे हैं कि अभी और वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, सीबीआई वाले मामले में जब जमानत मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को तो फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो एक तरीके से, देखिए, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। लगातार जो परसेप्शन की बात कही जा रही थी उसको आम आदमी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि ये मामला जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जब अंतरिम राहत मिली है, कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, तो ऐसे में पॉलिटिक्स, और आप समझिए चुनाव की जो उल्टी गिनती है दिल्ली के वो भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये घटनाक्रम जो चल रहा है उसको किस तरीके से आम आदमी पार्टी लेगी ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और कोर्ट से जिस तरीके से अंतरिम राहत ही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे ये भी अभी स्पष्ट है क्योंकि सीबीआई वाला मामला दर्ज हो चुका है, जिसको लेकर बार बार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि ये मामला इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ईडी में राहत मिल सकती है। तो ये सब चीजें हैं जिनका गुणा भाग जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन कानूनी लड़ाई जो है वो अभी आम आदमी पार्टी को और लड़नी है। और यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से आंशिक ही सही लेकिन राहत मिली है, और इस राहत को समझा जाए कि अंतरिम राहत, यानी कि जब तक बड़ी बेंच फैसला सुनाएगी अरविंद केजरीवाल ईडी के केस में बरी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो सीबीआई के मामले में भी अरेस्ट हैं तो फिर इस मामले को लेकर जो है वो अभी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। मोहित, एक बात और बताइए कि बड़ी बेंच के पास मामला चला गया है और जब तक मामला बड़ी बेंच के पास है तब तक अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। बड़ी बेंच का क्या मतलब है कि 3 जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी, उसके बाद उसमें प्रोसेस ये होगा कि चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन कौन से उसमें जज शामिल होंगे, फिर ये सुनवाई शुरू होगी। बिल्कुल, जो बेंच बनाई जाती है वो सीजीआई द्वारा बनाई जाती है, तो सीजीआई भी इस बेंच में होंगे या नहीं होंगे, कौन कौन से जजेस होंगे? 2 जजेस जो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं, खासकर संजीव खन्ना, लगातार जस्टिस संजीव खन्ना इस पूरे मामले को सुन रहे हैं। तो फिर अब जब उन्होंने कहा है
तो यानी कि मामला ज्यादा बड़ा और पेचीदा नजर आता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये जो मामला है, मुझे जिस तरीके से अभी तक स्थिति लग रही है कि क्योंकि नजीर बन सकता है आगे चल के कई मामलों की, तो फिर ऐसे में इस तरीके का फैसला लिया गया होगा जो कि बहुत तरीके से बहुत लंबे समय तक मोहित बने रहिए। वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर सुन लेते हैं जरा। सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये एंटिम बेंच में मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं, क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. तो आप ये जजमेंट को किस प्रकार से देखते तो This is a अरविंद victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।